नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रियंका आर्य। नए साल के पहले महीने में देशवासियों को राम मंदिर की सौगात मिलने जा रही है। रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और जहां देशवासी इसे लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ विवादित बयानबाजी का भी दौर जारी है। बिहार की राजधानी पटना में लालू और राबड़ी के घर के बाहर आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी होता है और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हमें अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये हमें संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता वह प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर बढ़ना चाहिए। पोस्टर में एक ओर लालू यादव और राबड़ी देवी की फोटो लगाई गई है तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की फोटो लगाई गई है। वहीं इस पोस्टर के टॉप में महात्मा बुद्ध, सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक जैसे महान विभूतियों की भी फोटो लगाई गई है। इस पोस्टर में सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की भी तस्वीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि फतेह बहादुर सिंह वही विधायक है जिन्होंने विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दुर्गा को देवी मानते हैं। एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? दरअसल आरजेडी की तरफ से सावित्रीबाई फूले की जयंती का आयोजन 7 जनवरी को होना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने करना है। आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर बीएचपी ने घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम भी शुरू कर दिया है। बीएचपी कार्यकर्ता पूजित अक्षत राम का चित्र और पत्र लेकर घर घर संपर्क कर रहे हैं। उनका लक्ष्य देश भर के 5 लाख गांव में निमंत्रण देने का है। लोगों को देने के लिए खास तौर पर एक पत्र छपवाया गया है जिसमें ये अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या ना आए। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में
प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि अब प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।